नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। मेरा नाम है स्निग्धा बाग और मैं आज आप सबका इस मीटिंग में स्वागत करती हूँ। आज का जो सेशन है दोस्तों, आज बहुत ही कमाल का सेशन होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। और आज जो स्पेशल चीज है वो ये है कि आज आपके लिए एक नहीं दो होस्ट मौजूद हैं दोस्तों। तो मैं स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहूंगी द मोस्ट डायनेमिक, very pretty Mrs. Manisha Pani Bagh ma'am. Please ma'am, welcome on screen. हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी के मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा पानीबाग। जैसे मैडम ने बताया, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक से किया हुआ है। एनआरआई इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है मेरा कॉलेज का नाम। और अभी मैं मोदी केयर से जुड़ी हुई हूँ, मोदी केयर कर रही हूँ। और यही है मेरा सिंपल सा इंट्रोडक्शन। और फिर मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। यस, चलिए दोस्तों मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम जैसे मैंने बताया स्निग्धा बाग है और बहुत ही अच्छे स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल से मेरी पढ़ाई की मैंने। और उसके बाद IGIT सरांग, जो कि उड़ीसा के टॉप 3 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक हैं, उसमें मैंने अपना बीटेक किया। और पिछले 5 साल से मैं एक बहुत ही रेप्यूटेड IT कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ दोस्तों। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो इतना इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हम जो अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे, ये हमारे व्यूअर्स ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं हमको दोस्तों। और आज हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके जवाब हम दें। और ये जो क्वेश्चंस है ये हर मोदी कैरियन को एक ना एक पॉइंट पे आता ही है। इधर आप मोदी केयर से पहले जब जुड़ते हो, मोदी केयर के पहले ये क्वेश्चंस आपके होते हैं जुड़ने से पहले, या फिर जुड़ने के बाद भी आपको ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते ही होते हैं। हम सबके दिमाग में होते हैं। तो आइए चल के एक एक करके आंसर करते हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो मैम, हमारे व्यूअर्स ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मोदी केयर में आने के लिए वो इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते, वो काम नहीं करना चाहते। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे इसका सोल्यूशन? बिल्कुल मैम, ये क्वेश्चंस तो आते ही हैं, सब पूछते हैं। क्योंकि उन्होंने देखा हुआ रहता है बहुत सारी चीजें, कोई कुछ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उनसे वो लगता है कि हाँ हमें ये चीज करना चाहिए, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, हो सकता है उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हों। तो हम धीरे धीरे उनके जितने भी डाउट्स हैं उसको हम क्लियर कर सकते हैं। हम उनके टच में रहेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको सब कुछ समझाएंगे धीरे धीरे। उसके बाद फिर हो सकता है कि वो पहले कभी ऐसा कुछ बिजनेस कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ कर रहे हो, जिनसे उनको लॉस हुआ हो या फिर वो फ्रॉड हो। तो फिर ये सब भी उनके माइंड में चलते रहते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि वो जुड़ना भी हमसे नहीं चाहते हैं। और फिर वो आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या इस बिजनेस में जुड़ के सफल हो रहे हैं। अगर आप हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनको भी लगेगा कि हाँ, ये बिजनेस सही है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। तो फिर वो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपसे जुड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यही इसका आंसर होना चाहिए मैम। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी नए हमारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं या फिर जिन्होंने भी नए न्यू ज्वाइनीज होते हैं, उनको हमको बहुत पेशेंटली डील करना चाहिए। उनके सारे जो डाउट्स होते हैं कि ये बिजनेस काम करेगा या नहीं, अगर ये बिजनेस डूब गया, अगर मैं मोटिवेटेड नहीं रह पाया, तो उनके जो जितने भी सारे डाउट्स हैं एक एक करके पेशेंटली हमको उनके साथ डील करना चाहिए। ये आपने बहुत सही बताया मैम। और जो आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं? हाँ, अब हाँ, मैं एक क्वेश्चन रेज करती हूँ। अ, सबका बोलना ये है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बहुत हाई रेंज के होते हैं, वो एफोर्ड्स नहीं कर सकते। तो क्या ये सही है मैम? ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। और इस प्राइस में आपको इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलना नामुमकिन है दोस्तों। और अब हम जब कंपेयर करेंगे, ओवरऑल अगर देखेंगे मोदी केयर में जितने ऑफर्स आते हैं उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 50% कम में आपको मिलती है दोस्तों, अगर आप ऑफर्स का सही टाइम पे अवेल करते हैं।
जैसे हमारे पास रीपर्चेज ऑफर है, लॉयल्टी ऑफर है, और क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, क्रिसमस आ रही है, तो और नए एक्साइटिंग ऑफर्स लॉन्च हुए हैं इस महीने के लिए स्पेसिफिक। तो अगर आप ऐसे ऑफर्स में अगर आप प्रोडक्ट उठाएंगे तो आपको प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेंज में आएंगे दोस्तों, 50% ऑफ में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जी मैम, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक और यूजर की तरफ एक और व्यूअर की तरफ से है, वो कि कितने बार फॉलो अप करना चाहिए प्लान दिखाने के बाद। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फॉलोअप लेना ही चाहिए, बिना फॉलोअप के कुछ होगा नहीं। अगर हम किसी को समझा रहे हैं बिजनेस के बारे में, तो हम उनको 24 आवर्स के अंदर एक बार फॉलोअप ले सकते हैं। उसके बाद हमें उनके टच में रहना है, वीकली हमें उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछते रहना है कि कैसे हैं आप, आपकी फैमिली कैसी है, हेलो हाय करते रहना चाहिए। हम्म। ऐसा उनको भी ना लगे कि ये हमें सिर्फ बिजनेस के बारे में ही बोलना चाहते हैं बोल के, क्योंकि ये बिजनेस तो एक फैमिली है, फैमिली जैसा ही है, तो ऑफ कोर्स हमें उनके सब कुछ उनका फैमिली के बैकग्राउंड पे सब कुछ पूछना चाहिए उनसे। फिर हम वीकली उनसे हमारे मोदी के जो सक्सेसफुल इंसान जो हो रहे हैं, जो सक्सेस हो रहे हैं, उनकी वीडियोस हमें उनको पोस्ट करना है, हमें उनको सेंड करना है, तो वो देख के हो सकता है वो मोटिवेट हो। या फिर हम अभी जैसे अभी कोरोना के बाद जूम मीटिंग करने लगे हैं, बहुत ज्यादा करने लगे हैं, होम मीटिंग करने लगे हैं, तो हमें हर वीकली जो हम करते हैं जूम मीटिंग, हमको हमेशा उनको इनवाइट करना चाहिए। तो ऐसे होने से वो सोचेंगे और फिर आएंगे भी बिजनेस में, और हम इस तरह से उनसे फॉलो अप ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही मैम। आपने जैसे बताया कि सक्सेस स्टोरी जो है मोदी केयर में, वो उनसे शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक रिलेटेबल सक्सेस स्टोरी जो होता है, अगर आप टीचर बैकग्राउंड से, अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, आप टीचर हैं, तो आप टीचर के साथ ही रिलेट कर पाएंगे। अगर आप एक फार्मिंग बैकग्राउंड से है तो आप फार्मर बैकग्राउंड के इंसान से रिलेट कर पाएंगे जो मोदी केयर में सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये हमको बहुत जरूरी है जानना कि उनका प्रोफेशन क्या है, कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, कौन से सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, और उसी का फायदा उठा के हमको एक सिमिलर सक्सेस स्टोरी उनके साथ शेयर करना चाहिए जो उनके लिए इंस्पायरिंग होगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया मैम आपने, थैंक यू सो मच। हाँ मैम, मेरे पास और एक क्वेश्चन है। वो जी। ये है कि पूछे जाते हैं कि जो बिजनेस में सबसे पहले ज्वाइन करता है वही ज्यादा पैसा कमाता है, फिर उसके बाद जो ज्वाइन करते रहते हैं उनका उतना कमाई नहीं होता है, जी तो क्या ये जी सच है? जी, ये सवाल हम अक्सर फील्ड में सुनते आते हैं कि जो ऊपर के लोग हैं जिन्होंने पहले मोदी केयर ज्वाइन किया है वो ज्यादा पैसे कमाते हैं, और वही पैसे कमाते हैं, नीचे वाले बिल्कुल पैसे कमाते ही नहीं है। तो ये हमको बिल्कुल सुनने में मिलता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लोगों में। और इसका जवाब मैं बस कुछ ही सेंटेंस में देना चाहूंगी, वो ये कि जो न्यू लीडर्स हैं, जो यूथ के लीडर्स हैं, जैसे कि मैं कुछ नाम बताना चाहूंगी, आप नोट करके रखिए, आप इनकी सक्सेस स्टोरी यूट्यूब गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। मैं कुछ नाम बता रही हूँ, आप नोट कीजिए। अक्षी दत्ता सिंह, दिग्विजय सिंह, अम, विजय अग्रवाल, संतोष शेट्टी, राघवेंद्र शेट्टी, ठीक है, और कई सारे लीडर्स और कई सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, निशांत भार्गवा, ऐश्वर्या भार्गवा। तो ये जो स्टोरीज हैं ये दोस्तों, इन लोगों की जो एज होगी वो विद इन 35 लोग, मतलब एज होगी इन लोगों की, लेकिन मोदी केयर में इतने पैसे कमा रहे हैं ये। मैं अगर संतोष शेट्टी जी की बात करूं तो उनका मंथली चेक है 19 लाख रुपीज। 19 लाख रुपीज, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है आजकल के सिचुएशन के हिसाब से भी, राइट। तो आप सोचिए कि 30 साल 35 साल का इंसान अगर 19 लाख 20 लाख तक पहुंच चुका है, तो मुझे नहीं लगता इसमें ये जाहिर होता है कि जो लोग ऊपर, जो लोगों ने पहले ज्वाइन किया है मोदी केयर, वो सक्सेसफुल होते हैं। ये सारे जो लोग हैं इन्होंने 5-10 साल में दोस्तों इतना कमाल कर रखा है कि इनका नाम हिस्ट्री में जाना चाहिए। और ज्यादा एज नहीं है इनकी, बहुत ही कम एज में डेडिकेटेडली 5 to 10 years इन्होंने मोदी केयर को दिए हैं, और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इनकी लाइफस्टाइल आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। एक फिल्म स्टार, एक क्रिकेट स्टार जो
लाइफ जीते हैं, तो वैसी उनकी लाइफ हो गई है दोस्तों, ओनली बिकॉज ऑफ मोदी केयर। तो ये बिल्कुल मिथ है कि जो ऊपर के लोग हैं, जो जिन्होंने पहले मोदी केयर ज्वाइन किया है, वो पैसे कमा रहे हैं। मोदी केयर चलता आ रहा है, 27 साल हो गए दोस्तों। और इन लोग जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, वो हार्डली 5-10 ईयर्स के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया है। और आप सोचिए 5-10 साल में 19-20 लाख तक का चेक कमाना कितना बड़ा काम है। और ये इन लोगों ने करके दिखाया है दोस्तों। तो अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कोई अगर आज ज्वाइन किया है मोदी केयर को, वो भी हाईएस्ट अर्नर हो सकता है दोस्तों। हमारी जो इंस्पिरेशन है, हमारी जो मोटिवेशन है, डॉक्टर सुरेखा भार्गवा ये कहती हैं कि जो मोदी केयर का जो हाईएस्ट अर्नर है ना, वो अभी तक मोदी केयर में आया भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि विजन क्या है उनका, और मोदी केयर का कलेक्टिव विजन क्या है। थैंक यू मैम। जी मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा मैम। जी जी। एक और क्वेश्चन है मैम कि अगर किसी ने पहली बार में मना कर दिया है, नो कह दिया है, तो क्या उसको दोबारा अप्रोच करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? अगर कोई आपको मना कर देता है मैम, कोई बात नहीं, क्योंकि बिजनेस में ऐसा होता है कि सब बिजनेस नहीं करेंगे। जैसा बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज चलता रहता है, तो हमें उस रिजेक्शन को पकड़ के नहीं बैठना है, हमें मूव ऑन करना है। अगर वो उससे मना कर रहा है, तो अगर उसको नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन घर में तो उसके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जैसे शैम्पू, तेल वगैरह, टूथपेस्ट, सुबह उठते ही यूज करते हैं, कहीं ना कहीं से तो वो लेके ही आते हैं। तो हम उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप, हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक बार यूज करके देखिए करके। तो वो जब यूज करेंगे तो उनको कभी ना कभी तो ऐसा रियलाइज होगा कि हाँ, के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मार्केट से अच्छे ही हैं, और हम मार्केट से भी ले रहे थे और यहाँ से भी लेंगे, ऐसा उनको हम समझा सकते हैं कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप वहां से ले रहे थे, यहाँ से भी आप ले लीजिए। उसके बाद हो सकता है कि वो आपका प्रोडक्ट को देख के ही आ जाए इस बिजनेस में। मतलब जरूरी नहीं है कि वो कुछ ऐसा सोच के ही आए। अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो प्रोडक्ट के हिसाब से ही वो अंदर आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपके बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कि इतने बड़े बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं सिर्फ प्रोडक्ट की मदद से। तो मुझे लगता है कि उसमें से एक है मिस्टर संजय बगारिया जी, आर्या जो जी कोलकाता जी। से हैं, जो कोलकाता से हैं। Yes. उनको मैंने ये भी सुना है कि उनको हमारे मोदी केयर का शैम्पू बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, तो उसकी वजह से वो आज लाखों में कमा रहे हैं, उनकी सारे ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं वो। तो हो सकता है कि उनको इंस्पायर करने के लिए कोई और वैसे ही आ जाए, जिसको उनको प्रोडक्ट हमारे मोदी केयर का पसंद आ जाए, और वो इस बिजनेस में जुड़ जाए और कामयाब बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया। और जो जिस लीडर का नाम लिया आपने, मिस्टर संजय बगारिया, वो बहुत ही इंस्पिरेशनल लीडर हैं, कोलकाता से बिलोंग करते हैं। और मुझे लगता है 70-80% लोग जो मोदी केयर में सफल हुए हैं, वो इसी वजह से टिके हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट के कंपैरिजन में आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों इस प्राइस में। ये आप गारंटी हमारी तरफ से ले लीजिए, मोदी केयर फैमिली की तरफ से ले लीजिए कि इतने साल से, आप सोचिए 27 साल से अगर कोई कंपनी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कितने सारे कंपनीज आए, कितने सारे कंपनीज गए, लेकिन अगर मोदी केयर 27 साल से चल रही है, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एकदम A1 है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। इस प्राइस रेंज में आपको ये क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी, किसी ब्रांड में नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट मैम ने बताया। थैंक यू मैम। जी हाँ। हाँ मैम, एक और क्वेश्चन है। हमारे मन में आते हैं कि हम मार्केट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वहां से तो कोई हमारी कमाई नहीं होती है, हमें कोई पैसा नहीं देते हैं, फिर मोदी केयर क्यों देता है? जी, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि मोदी केयर क्यों दे रहा है पैसे। कोई तो दूसरी ब्रांड मार्केट में कोई नहीं पैसे दे रहा कस्टमर्स को, लेकिन मोदी केयर क्यों दे रहा है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है सप्लाई चेन। राइट, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, सपोज एक टूथपेस्ट, राइट, अगर आप एक टूथपेस्ट मार्केट से लेके आ रहे हो,
तो मार्केट जो भी आपकी नुक्कड़ की दुकान हो गई, मॉल हो गया, कोई भी हो गया, राइट, उसके पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, राइट, वो लेके आता है होलसेलर से। जो रिटेलर है वो होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लेके आता है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये जो मिडिल मैन है जिनके थ्रू हमारे तक प्रोडक्ट्स पहुंचाए जा रहे हैं, वो फ्री में तो काम नहीं कर रहे होंगे, है ना, वो अपना कमीशन तो ले ही रहे होंगे। तो आप सोचिए अगर कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं, 100 रुपए का टूथपेस्ट अगर आप लेके आ रहे हैं, तो वो जब मैन्युफैक्चर हुई होगी तो वो हुई होगी 40 रुपए में, 35 से 40 रुपए के अंदर मैन्युफैक्चर हुई होगी दोस्तों। उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, पैकेजिंग है, जो भी है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम 40 रुपए में वो प्रोडक्ट बन गई होगी। लेकिन क्योंकि वो हम तक पहुंचाई जा रही है, कस्टमर्स तक पहुंचाई जा रही है थ्रू दीज मिडलमैन, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये अपना कमीशन ले रहे हैं दोस्तों 60%। ये खा रहे हैं बीच में मिडलमैन, वो बस ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह, वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे उस प्रोडक्ट में। लेकिन पैसे किससे लिए जा रहे हैं? 100 रुपए किसके जेब से जा रहे हैं? 100 रुपए हमारे जेब से जा रहे हैं, है ना। 40 रुपए मैन्युफैक्चरिंग के गए, 60 रुपए, 60%, मेजोरिटी परसेंट हमने ये मिडिलमैन के जेब में डाल दिए। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ रहा है? बस खाली प्रोडक्ट, है ना। उस पे भी कोई गारंटी नहीं है कि क्वालिटी अच्छी है, क्या है, कुछ नहीं, राइट। मोदी केयर में क्या चल रहा है दोस्तों? ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है और आप होते हैं कस्टमर। बीच बीच के जितने भी ट्रांसफरिंग एजेंट्स थे, जितने भी लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे थे, उनको हटाया जा रहा है दोस्तों। और मोदी केयर से आपके पास डायरेक्टली पैसे आ रहे हैं, सॉरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो क्योंकि ये मिडिलमैन को हटा दिया हमने, तो जो 60% जो दूसरे ब्रांड्स देते हैं अपने सप्लाई चेन को, वो 60% आपके पॉकेट में आ रहा है एज कमीशन, एज ऑफर। आप इमेजिन कीजिए 60% जब कंज्यूमर को ही दिया जा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर ही एंड गोल है, राइट, उस तक ही प्रोडक्ट पहुंचाने हैं। तो अगर उसको फायदे दिए जा रहे हैं तो क्या होगा, कितना अच्छा होगा, राइट। तो यही हमारा बिजनेस है दोस्तों। जितने मिडिलमैन होते हैं उनको हटाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, एडवर्टाइजमेंट। आप कभी भी मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? बिकॉज दूसरे ब्रांड्स क्या करते हैं, एक पॉपुलर फिल्म स्टार, एक पॉपुलर क्रिकेट आइकॉन को लेके आते हैं, अपना प्रोडक्ट देते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और ये फिल्म स्टार्स, ये क्रिकेट स्टार्स 6 सेकंड के एड के लिए 6 करोड़ चार्ज करते हैं। आप इमेजिन कीजिए, 6 करोड़ भी तो आई थिंक 2 साल पहले का मतलब अमाउंट है। अभी आजकल के मैं एक वीडियो देख रही थी, मिस्टर विराट कोहली जो क्रिकेट के दुनिया के बहुत बड़े स्टार हैं, वो 6 सेकंड के ऐड के लिए 10 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, एक मिडिल क्लास इंसान के लिए 10 करोड़ एक लाइफ टाइम में, क्या 10 लाइफ टाइम में भी एक्यूमुलेट करना बहुत मुश्किल है। वो बस ऐड करके ये ये लोग इतने पैसे कमा रहे हैं दोस्तों। तो वही चीज मिनिमाइज हो जाती है मोदी केयर में। कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होती, कोई सप्लाई चेन, कोई मिडिलमैन नहीं होता, और आप तक डायरेक्टली प्रोडक्ट पहुंचाए जा रहे हैं। आप बेनिफिट्स पा रहे हैं, आपके जेब में पैसे आ रहे हैं, आप ऑफर से अपना बेनिफिट ले रहे हैं। तो इसीलिए मोदी केयर पैसे देता है दोस्तों आपको। ओवर टू यू मैम। जी मैम, बिल्कुल बहुत सेटिस्फाइड आपने आंसर बताया मैम। थैंक यू। एक और सवाल है मैम। जी बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट की फीचर्स बिजनेस के, मोदी केयर बिजनेस के क्या हैं? जी, मोदी केयर के बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर्स बहुत सारे हैं। जैसे मैं अभी बताऊंगी, हमें सबसे पहले तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। हम सेल्फ डिपेंड रहते हैं। अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम सेल्फ स्टीम से भरे रहेंगे। हम खुद की हेल्प कर सकते हैं,
हमारे कुछ इमरजेंसी हो जाती है फैमिली में, रिलेटिव्स में, उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसे अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो ऑफ कोर्स हमें बहुत अंदर से बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, हम उस मुकाम पे हैं कि हम सामने वाले को हेल्प कर पा रहे हैं। और बहुत सारे हैं कि हम जीवन में हमें कभी पैसे की कमी नहीं महसूस होगी, हम कभी कुछ संकोच में नहीं रहेंगे कि हमने ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। बहुत बहुत सारे हैं जो हम अपने मन मार के चलते रहते हैं, घर चलाने के लिए, वैसा नहीं रहेगा। उसके बाद हम अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर्स दे सकते हैं। बहुत सारे जब पैसे आ जाते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ भी खुल जाते हैं, दिमाग में बहुत सारे सपने दौड़ने लगते हैं, वो सब हम एक के बाद एक पूरा कर सकते हैं। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ के, वो सारे रिलेटेड पैसे से ही होते हैं। अगर हमारे पास पैसे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स जो भी हैं, उसको हम बहुत कहीं न कहीं उसको हम कम कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, लाइफ है वो, लेकिन हाँ, हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ आ जाता है कि हम उससे ओवरकम हो सकते हैं। और भी है बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर हम मोदी केयर का बिज़नेस का फीचर्स बताऊँ मैं, तो हमारे सपनों का घर हमको दिलाने में मदद करते हैं। आपके सपनों का गाड़ी, जो आप कभी सोचे होंगे कि हाँ, हमें ऐसा गाड़ी होता तो कितना अच्छा होता, तो वो आपको दिलाने में मदद कर सकते हैं। लोगों का बहुत ख्वाहिश होता है कि हम भी बाहर जाके घूम के आएँ, विदेश यात्रा करें। हम टीवी में देखते तो हमको भी लगता है काश हम एक झटके में वहाँ पहुँच जाएँ। तो उसकी भी आप उसका बिज़नेस में ये मोदी केयर के बिज़नेस में आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो। आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। जो भी है, जितना भी खर्च है सब मोदी केयर की तरफ से होता है। बहुत सारे इतने अच्छे-अच्छे अमेज़िंग फीचर्स हैं कि हमें वो कुछ ना कुछ हम देख के ज़रूर इस बिज़नेस में आना चाहेंगे और हम अपना सारे ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है ये सब है मोदी केयर के फीचर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है। प्रोडक्ट्स तो है ही है और साथ-साथ ये भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे अमेज़िंग फीचर्स हैं मैम। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया मैम। पहला जो मुझे पॉइंट आपका अच्छा लगा वो ये कि पैसे की आज़ादी, पैसे खर्चने की आज़ादी आपको मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलती है मोदी केयर से। दोस्तों आज आज सब सही चल रहा है, आज हम ठीक है, हमारा शरीर ठीक है, हम काम पे जा रहे हैं। कल को अगर मुझे कुछ हो गया टच ब्लैक, तो फिर क्या होगा? मैं बेड रिडन हो जाऊँगी या फिर वर्स, तो मेरी फैमिली का क्या होगा? राइट? वो कहाँ भटकेंगे? इसीलिए एक ऐसा बिज़नेस आप खड़ा कीजिए दोस्तों, जिससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। मैं आज इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, मेरे घर पे एक सिक्योर्ड इनकम मेरी फैमिली को आती रहेगी दोस्तों। और ये हम सबने देखा है, हमारे आसपास कितने सारे म्यूजिशियंस हैं, किशोर कुमार, के मोहम्मद रफी, जो आज दुनिया में मौजूद भी नहीं है, लेकिन उनके घर पे रॉयल्टी एंड इनकम जो कहते हैं वो जाती है दोस्तों। और उनकी फैमिली, उनकी जनरेशन सिक्योर है। तो क्यों ना हम एक ऐसा अपॉर्चुनिटी अपने बच्चों को दें, अपने फ्यूचर जनरेशन को दें, कि कल सुबह उठ के उनको कहीं नौकरी के लिए लाइन नहीं लगानी पड़े, कहीं इंटरव्यू देने के लिए उनको मुश्किल ना हो। क्यों ना हम एक ऐसी लेगेसी अपने बच्चों को दे दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट मैम ने बताया। और जो दूसरा पॉइंट मैम ने बताया वो ये कि मोदी केयर में क्या नहीं मिलता। आपके सपनों का घर मिल रहा है, आपके सपनों की गाड़ी मिल रही है, आपके सपनों का वेकेशन आपको मिल रहा है दोस्तों। तो मोदी केयर क्यों नहीं करना चाहिए? मोदी केयर में इतनी सारी चीजें हैं ना, कि अगर आप एक बार सोचो उसके बारे में ध्यान से, कि यार कौन सी कंपनी है जो 12 तरीके की इनकम देती है? कोई नहीं देता दोस्तों। हर एक कंपनी, आप कोई भी कंपनी उठा लो, एक ही टाइप का इनकम देती है और उस पे आपको गुजारा करना होता है, आपको उस इनकम में सारी चीजें देखनी होती है। कौन सा कंपनी है मार्केट में जो आपको हाउस फंड दे रहा है, जो आपको ट्रैवल फंड दे रहा है, कार फंड दे रहा है? कोई कंपनी नहीं है दोस्तों। तो मोदी केयर करने के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस हैं वो ये कि फाइनेंशियल फ्रीडम आप पाते हैं, और आप नहीं, आपके फ्यूचर जनरेशन भी सिक्योर रहेंगी। और दूसरा, मोदी केयर में कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल बोनस सब खुल जाता है आपके लिए दोस्तों। आप देश विदेश की यात्राएं
करके आएंगे एकदम फ्री में। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पॉइंट मैम ने बताया। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ मैम, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। जी एक व्यूअर का ये क्वेश्चन है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सामान बेचना पड़ता है, तो घर घर जाके डोर टू डोर सामान बेचना है, तो वो पसंद नहीं होता, किसी को भी पसंद नहीं होता सामान घर घर जाके बेचेगा और उसके घर मतलब दरवाजा खोलेगा, फिर देखते हैं सेल्समैन आया बोल के दरवाजा मुंह पे बंद कर देते हैं। तो वो सब रिजेक्शन से उनको नहीं पसंद कि हाँ हम सामान बेचे। तो क्या ये सही है कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब सामान बेचना होता है, सेल्समैन होता है? जी, मैं अपने व्यूअर्स का क्वेश्चन समझ पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, अगर आप मोदी केयर में आ गए, तो आपको सामान बेचना पड़ेगा। क्योंकि एक कंडीशनिंग हो जाती है हमारे दिमाग में, जब भी हम सेलिंग की बात सुनते हैं ना, तो हमको वही याद आ जाता है कि एक सेल्समैन है जो डोर टू डोर जा रहा है, अपना प्रोडक्ट बेच रहा है और फिर वापस कभी नहीं दिखता उनको। राइट, यही है सेलिंग का। हमने हमने जो अपने दिमाग में बना लिया है कि यही है सेलिंग। बट बट लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाते हैं। वो ये कि मोदी केयर में आप प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, आप सोल्यूशन का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं दोस्तों। सपोज आपके कोई हेल्थ टचला किसी के कोई हेल्थ इश्यूज है, अगर उनको शुगर हाई है उनका, तो हम क्या प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं जिससे उनका शुगर कंट्रोल रहे। राइट, हम करेला जामुन जूस दे सकते हैं, तो बहुत सारी चीज दे सकते हैं। तो ये किसी के आपने देखा किसी के चेहरे पे काफी पिंपल्स हैं या फिर हेयर फॉल हो रहा है। राइट, तो हम क्या करें, हम उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स बेच के वापस नहीं आ जा रहे कि एक बार बिक गया तो हो गया बस। नहीं, हम फॉलो अप ले रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो मैं एक दूसरा ऑर्डर आपको दे सकती हूँ, अगर ये प्रोडक्ट आपका खत्म हो गया। राइट, तो हम रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ, नेटवर्क के साथ। राइट, हम एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, हम खुद प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और हमारे जैसे प्रोडक्ट यूजर्स का नेटवर्क बना रहे हैं दोस्त। और सेलिंग से लोगों को इतनी नफरत क्यों है, मुझे ये चीज नहीं समझ आती। कि आप देखिए, आप अपने पूरे लाइफ साइकिल में देखिए, आप स्कूल में चाहे चले जाइए, कॉलेज में चाहे चले जाइए, आप अपने आप को सेल कर ही रहे हैं। पेरेंट्स आप क्या कहते हैं कि हाँ इस बार मार्क्स कम आए, अगली बार मैं मार्क्स अच्छे लेके आऊंगा। राइट, आप क्या करें, आप खुद को बेच रहे हैं, आप एक उनको एक फ्यूचर बेच रहे हैं कि आपका बेटा जो है या फिर बेटी जो है वो अच्छे मार्क्स ला रही है फ्यूचर में, आप वो बेच रहे हैं। आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, लोग जब आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यूज पे आप जाएंगे तो लोग क्या कहते हैं, आई एम अ टीम प्लेयर है, आई एम अ क्विक लर्नर, आई कैन हैंडल एक्सेस लोड ऑफ वर्क। मतलब ये क्या कर रहे हैं आप खुद के क्वालिटीज बेच रहे हैं कि मैं रात को काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने टीम को संभालने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्या करें, आप खुद के क्वालिटीज ही बेच रहे हैं। राइट, इसी आधार पे आपको आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू पे। राइट, या फिर इवन इवन फॉर मैरिज या फिर इवन फॉर रिलेशनशिप्स, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू टेल द वुमन या फिर और द मैन कि आई एम गुड एट दिस, ठीक है, आप मेरे साथ रहो तो आपकी लाइफ मैं सुधार दूंगी, या फिर ये होगा या फिर वो होगा। आप एक अच्छा फ्यूचर उनको सेल कर रहे हैं। राइट, एक सिक्योर फ्यूचर उनको सेल कर रहे हैं। तो हम कहाँ पे खुद को नहीं बेचते, हमें हर जगह खुद को बेचते हैं। ठीक है, तो इसमें लेकिन मोदी केयर में आपको ये फायदा है कि आप प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो अपने कंज्यूमर के साथ, अपने कस्टमर के साथ। राइट, जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको दे रहा हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा तो आओ मिलके बिजनेस करते हैं। तो इसको सेलिंग नहीं कहते हैं दोस्तों, इसको टीम बिल्डिंग कहते हैं, इसको टीम वर्क कहते हैं। ठीक है, एक आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो किसी एक प्रोडक्ट को रेकमेंड करके, इसको सेलिंग नहीं कहते हैं दोस्तों, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। ओवर टू यू मैम। जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा। थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास मैम? जी मैम। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर कोई बिना सुने फोन कट कर देता है तो हमें क्या करना चाहिए?
क्या हम उससे दोबारा बात करें या फिर हम उसको भी उसी तरह से रिवर्ट करें कि हाँ ठीक है जा। कि जैसे हमारा आ जाता है मन में कि हमारा फ़ोन काट दिया कि ईगो आ जाता है। इसने मेरा फ़ोन कैसे काट दिया बिना बात सुने? तो हमें कैसे पेश आना चाहिए? इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सेइंग है, एक इम्पोर्टेंट कोट है हमारे लीडर से, ये याद आता है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, अगर आप मोदी केयर में हैं, तो रखिए सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैरों में चक्री। तो फिर इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि ऊट पटांग सवाल करेंगे, ऊट पटांग हरकतें करेंगे, और आपका जो है वो बैलेंस वो हिलाने की कोशिश करेंगे। आप बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से गए होंगे कि मैं इसकी लाइफ सुधार दूंगा अगर ये बिजनेस ज्वाइन करता है, इस एटीट्यूड से आप गए होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऊटपटांग हरकतें होंगी उनकी तरफ से कि आपका मनोबल एकदम बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में यू हैव टू कीप योर कूल। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग आपको मिलेंगे इस इंडस्ट्री में। और जैसे कि हर जगह पे होता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, हर कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, हर कोई टीचर नहीं बनेगा, राइट, हर कोई सीए नहीं बनेगा, हर कोई आईएएस भी नहीं बनेगा। उसी तरह हर कोई इस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोस्तों, हर कोई मोदी केयर नहीं करेगा। तो ये एट द बैक ऑफ योर माइंड आपका हमेशा रहना चाहिए कि ठीक है, अगर उसको नहीं करना है बिजनेस, तो फिर हम बैक आउट कर लेंगे। ठीक है, हम उसको फायदे बताएंगे कि देखो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। और अगर फिर भी वो अड़ गए हैं कि नहीं करना है, तो फिर हमको बैकआउट करना चाहिए दोस्तों। ऐसे उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए कि प्लीज ज्वाइन कर ले, प्लीज प्रोडक्ट खरीद ले, वैसा भी नहीं करना है दोस्तों। आप बैकआउट कीजिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके सोल्यूशन का, वो ये कि आप अपने खुद के सक्सेस पे फोकस कीजिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो लोग आज से 20 साल पहले मेरे पेरेंट्स को इस बिजनेस के लिए मना करते थे कि मत करो ये बिजनेस, फंस जाओगे, ये होगा वो होगा, राइट, जो लोग 20 साल पहले मेरे पेरेंट्स को मना करते थे, वो आज मेरे टीम में ज्वाइन करें, उनके बच्चे मेरे टीम में ज्वाइन करें दोस्तों। तो एक ना एक दिन लोगों को समझ आएगा ही आएगा ये बिजनेस की पोटेंशियल क्या है। ये सबको धीरे धीरे समझ आएगा दोस्तों। और आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे, तो लोग आपको जरूर से फॉलो करेंगे दोस्तों। और शायद तब आपकी सक्सेस देख के शायद उनको ये समझ आ जाए कि हाँ, इस बिजनेस में पोटेंशियल है। तो तब तक हमको पेशेंटली डील करना चाहिए दोस्तों, किसी किसी को भी ऐसे रोक टोक बोलना नहीं चाहिए। उनकी चॉइस है, उनकी मर्जी है। अगर वो बिजनेस में आए तो बढ़िया, नहीं आए तो भी बढ़िया, हम अपना काम करते रहेंगे। वी नीड टू रीच न्यू पीपल, नए नए लोगों से मिलेंगे। जिनको हमारे टीम में आना है वो आते जाएंगे, जिनको नहीं आना है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल मैम, सही बोला मैम ने, बिल्कुल, कि हमें किसी को फ़ोर्स नहीं करना है, हमें किसी को गिड़गिड़ाना भी नहीं है कि हाँ, हमारे टीम में जॉइन कर लो, हमारा बिज़नेस अच्छा है। क्योंकि जो अच्छा होता है वो दूर से ही दिख जाता है, जो हीरा है वो दूर से ही चमकता है, बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो हीरा है। तो जी। वैसे ही जो बिज़नेस इतना अच्छा है कि हमें उनको इतना फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आएँगे एक ना एक दिन और हमें इतने अच्छे मुकाम पे पहुँच जाना है कि सामने वाला खुद अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिलने आए। वाह, तो उस समय उनको वो समझ में आएगा कि हाँ, मैंने क्या मिस कर दिया अपने लाइफ़ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसे कि मैम ने बताया कि एक ना एक दिन उनको रियलाइज होना ही है, और तब तक हमको पेशेंटली डील करना है उनके साथ। और इस एज में ना एंट्री की कोई एज लिमिट है, ना एग्जिट की कोई एज लिमिट है। तो 60 साल बाद भी अगर वो आए, बिजनेस को समझे, तो भी हम क्या ही बोलेंगे, हम बोलेंगे वेलकम, वेलकम टू द टीम, है ना। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट मैम ने बताया, थैंक यू मैम। एक और व्यूअर का क्वेश्चन है मैम कि अगर किसी से बात करते वक्त फोन कट कर दे इंसान, या फिर आपको इग्नोर करना चालू करे, तो ऐसा होता भी है कि अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? अगर हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद अपने मन से और देख के उस बिज़नेस को जॉइन किया है।
तो हम खुद उस बिजनेस में हमें सबसे पहले ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑफ कोर्स इतने नेगेटिव तो होता ही रहता है, हर चीज़ में नेगेटिविटी होती है कि आपको मना ही किया जाएगा, कोई भी चीज़ के लिए मना ही किया जाएगा। लेकिन हमें जो करना है वो हमें क्लियर होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और हम इसके थ्रू कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है और हम अपने मतलब खुद को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, हम घर को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, घर में कैसे फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट हो तो हम कैसे कर सकते हैं और हमारा हमेशा फोकस पे उस जो भी हम ट्रैक पे जा रहे हैं हमेशा फोकस्ड होना चाहिए। तो अगर हम ये सारी चीज़ों को लेके जो भी कर रहे हैं, वो हम अगर करते जाएँगे तो डेफ़िनेटली एक ना एक दिन हम सक्सेस होना ही है, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो जो मना कर रहे थे, वो आज नहीं तो कल आपसे जुड़ेंगे ही, लेकिन वो सबसे पहले आपको देखना चाहते हैं, आपका पेशेंस टेस्ट करना चाहते हैं, कि हाँ, आप स्टेबल हो कि नहीं हो, कि हमने कुछ बोल दिया तो सामने वाला डगमगाया तो नहीं? अगर नहीं किया तो डेफ़िनेटली कुछ तो होगा, इसीलिए वो नहीं डगमगाया। उसने किसी को ऐसा देखा होगा, कोई मोटिवेशनल उसने वीडियोज़ देखे होंगे या फिर हम हमेशा कुछ ना कुछ तो देखते ही रहते हैं। इतने लोग स्ट्रगल कर के भी अपने लाइफ़ में कितने अच्छे मुकाम पे पहुँच गए हैं। तो ऐसे ही आप भी धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, बढ़ते रहिए, कभी ना कभी डेफ़िनेटली आप अच्छे मुकाम पे पहुँच जाएँगे। मना करने वाले तो मिलेंगे ही आपको, रिजेक्शन वाले भी मिलेंगे ही आपको, नेगेटिव जो बातें करते हैं वो भी मिलेंगे ही आपको, लेकिन हमें सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है और डेफ़िनेटली एक ना एक दिन हम अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे। तब जो आपको मना किए हैं, वो खुद आपके पास आएँगे और जुड़ेंगे इस बिज़नेस से। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत अच्छे से समझाया अपने व्यूअर्स को। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है व्यूअर्स की तरफ से, वो ये है कि हम लोगों को कैसे अप्रोच करें। हम अपने जान पहचान के लोगों को, सपोज फ्रेंड्स हों या कलीग्स हों, तो कैसे उनको अप्रोच करें। तो उसका आंसर मैं ये देना चाहूंगी दोस्तों कि आप किसी से भी जब बात कर रहे हो, राइट, तो उस पे आप अचानक से उसको मोदी केयर के बारे में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में मत समझाने लग जाओ। उसको कोल्ड सर्कल को थोड़ा वार्म सर्कल में लेके आओ। ठीक है, आप थोड़ा सा उनके फैमिली के बारे में पूछो, उनके लाइफ के बारे में पूछो, उनकी जॉब कैसे चल रही है उसके बारे में पूछो। तो कोल्ड सर्कल से अगर आप किसी को ला रहे हो तो एक वार्म सर्कल पे पहले उनको रखो, एकदम बिजनेस के बारे में मत बोलने लग जाओ। और उसके बाद धीरे धीरे आप अपना बिजनेस का इंट्रोडक्शन दे सकते हो दोस्तों। क्या होता है ना कि यूजुअली क्या होता है कि लोग ना बहुत थोड़े रिजिड हो जाते हैं कि मैं जॉब में हूँ तो मैं जॉब में ही सही हूँ, मुझे और कुछ सुनना नहीं है, मुझे और किसी बिजनेस के बारे में नहीं जानना। तो ऐसे लोगों को के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, वो ये कि उनको हम बोलने का मौका दें। उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं, राइट, कहाँ पे उनको तकलीफ हो रही है लाइफ में, राइट। अगर मैं किसी के घर पे जाऊं और अगर मैं उनको बोलूं कि आप यार तू फॉरेन ट्रिप जाएगा या फिर तेरे घर में बड़ी गाड़ी आएगी, तेरे घर में तुझे बड़ा घर मिल सकता है, मैं उनको इतना सब कुछ ये समझा रही हूँ, लेकिन उनको ये अगर इन सब की नीड है ही नहीं, तो फिर वो क्यों सुनेंगे आपकी बात। अगर उनको ये चाहिए कि भाई मेरे पास टाइम है नहीं, मुझे इन सब के बारे में मत बोल, तो आप क्या करेंगे। तो आपको उनके जो पेन पॉइंट्स हैं कि उनको कहाँ पे लाइफ में तकलीफ हो रही है, कहाँ पे क्या उनको नीड है, राइट, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। और वो आइडेंटिफाई आप तब कर पाएंगे जब आप उनको बोलने का मौका दें। आप हम क्या करने लग जाते हैं, हम अपने बिजनेस में इतना कॉन्फिडेंट होते हैं, हम अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि इसको तो ज्वाइन करा के रहूंगा मैं, ये बेनिफिट बता देता हूँ, ये बता देता हूँ, रीपर्चेस बता देता हूँ, लॉयल्टी बता देता हूँ। ऐसा नहीं करना है, आपको उसको पहले सुनना है। उनको क्या तकलीफ है लाइफ में, उनको उनकी लाइफ की जो नीड है, वो कौन सी नीड फुलफिल नहीं हो पा रही। मैंने सब कर लिया, मैंने घर बना लिया, गाड़ी खड़ी करती घर के सामने, लेकिन मेरे पास अपने बच्चों को देने के लिए टाइम ही नहीं है। तो आपको उसको डील करना है दोस्तों। आपको उसके जो लाइफ में जो नेसेसिटी है, जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको पकड़ के उसको फिर प्लान दिखाना है दोस्तों। आप देखिए, अगर आप किसी को भी बिजनेस समझाने जाते हैं तो दो चार ही मैक्सिमम रीजंस होते हैं दोस्तों। या तो टाइम नहीं है, या तो पैसे नहीं है,
कॉन्टैक्ट्स नहीं है, राइट, यही कुछ रीजंस होते हैं। तो आपको ऐसे फोकस करना है, हाँ, आपको ऐसे उनको समझाना है बिजनेस, यही चीजों को लेके उनको आपको समझाना है। देखो, मोदी केयर हैज ग्रोन अप, लाइक 27 years हो गए हैं मोदी केयर को इंडस्ट्री में, और इतनी चेंजेस आ गए हैं मोदी केयर में भी, इतना इम्प्रूव्ड हो गया है वो। तो हम जो छोटे छोटे जो टूल्स हैं मोदी केयर के, से सक्सेस प्रिंसिपल्स पर मोदी केयर, या फिर हो गया हमारा डिजिटल सारथी, तो ये सब चीजें जो है ये हमारे हमको हेल्प करने के लिए ही बनी है, कंसल्टेंट्स के नीड के लिए ही बनी है। तो दोस्तों, उनको हमको सिस्टम से जुड़वाना है, राइट। लोगों को ये रहता है कि मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मैं तो इंट्रोवर्टेड हूँ, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, जैसे हमने एक क्वेश्चन कवर किया, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं, मैं घर पे ही रहता हूँ। तो उनको हमको उस तरह से समझाना चाहिए कि देखो, हमारे पास ऑलरेडी ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे इंट्रोवर्टेड लोगों की सक्सेस स्टोरीज हैं। सुरेखा भार्गवा, डॉक्टर सुरेखा भार्गवा जो घूंघट में रहती थी, राइट, एक फार्मर, तमिलनाडु का जो फार्मर है, वो धोती कुर्ते में रहते थे, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो ये सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको हमको दिखाना है अपने प्रोस्पेक्ट्स को, कि देखो, आपके बैकग्राउंड वाला इंसान अगर ये मोदी केयर में सफल हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते, राइट। तो सक्सेस स्टोरीज भी जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छी मोटिवेटिंग फैक्टर होती है अगर आप किसी भी नए प्रोस्पेक्ट्स को इस इंडस्ट्री में लाना चाहते हो तो। और बहुत लोगों को ये सवाल रहता है, एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि यूथ को मोदी केयर क्यों करना चाहिए, यूथ को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि हमने अपने पेरेंट्स के जनरेशन को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन को हमने देखा है कि वो 60 साल तक उन्होंने काम किया, राइट, अपनी जवानी दे दी, पूरी जवानी दे दी, और उसके बाद जब घर आए तो एकदम थक हार के आए। जब रिटायर होके भी आए तब भी एकदम थक हार के आए, लाइफ में कोई और कुछ बचा नहीं है जैसे वैसे आए। लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैम आप अग्री करेंगे इस बात से, कि हमारी जनरेशन में 60 साल तक काम करने का पेशेंस है नहीं, बिल्कुल नहीं है पेशेंस। जी ये बात है। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आप। तो हमारी जनरेशन को ये है कि क्योंकि हम इंटरनेट के जमाने के लोग हैं, ठीक है, हमने डायल अप किया है, ब्रॉडबैंड किया है, अभी मोबाइल डेटा, फिर वाईफाई आ गया, तो हमको हर चीज क्विक करने की आदत लग गई है। तो इसी तरह हमको फाइनेंशियली भी क्विक फ्री होने की आदत हमको लगनी चाहिए दोस्तों। और बहुत सारे लोगों में ये ऑलरेडी आ गई है कि हमको 60 साल तक अपने बाप दादा की तरह हमको काम नहीं करते रहना, हमको जल्दी से जल्दी 5 से 10 साल के अंदर जी तोड़ मेहनत करनी है, बहुत अच्छे मुकाम पे जाना है, और फिर रिटायरमेंट ले लेना है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो यूथ के लिए मोदी केयर एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें आप फाइनेंशियली तो फ्री रहोगे ही रहोगे, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप टाइम फ्रीडम भी आप एंजॉय कर पाओगे दोस्तों। टाइम फ्रीडम आजकल के जमाने में, वर्क फ्रॉम होम के जमाने में, बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है अचीव करने के लिए। टाइम फ्रीडम किसी को है भी नहीं दोस्तों। तो मुझे याद है, जब कोविड के स्टार्ट में मुझे मुंबई से घर आना पड़ा था, तो मुझे 17 से 18 घंटे एक पर डे काम करना पड़ता था, क्योंकि हम ट्रांजिशन कर रहे थे वर्क फ्रॉम ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम। तो 17 से 18 घंटे आप सोचिए कि कौन इंसान कितने देर तक, कितने लाइफ तक, अपने लाइफ तक कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि 60 साल तक कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ है जो 60 साल तक 17 से 18 घंटे एवरी डे दे सकता है अपने काम को। हमको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, राइट। हमारी जनरेशन ये बहुत अच्छे से समझ चुकी है, और इसीलिए मोदी केयर इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल लाइक अस, जिनको कम टाइम में जी तोड़ मेहनत करनी है, सारा अपना दे देना है अपने काम में, और उसके बाद 10 साल 15 साल बाद हमको एक आराम की जिंदगी जीनी है दोस्तों।
और एक अलग पॉइंट है जो इक्वली इम्पोर्टेंट है, वो है आपका इन्वेस्टमेंट। आप कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहो तो आपको इन्वेस्टमेंट लगना ही लगना है दोस्तों। आपके आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करना है अगर आप कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस आप करना चाहो। लेकिन मोदी के एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैम, आपको कितने पैसे लगे थे मोदी के ज्वाइन करने में? नहीं मैम, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया था। ये एग्जैक्टली। पहली बार ऐसा सुना मैंने कि हाँ, मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो बिना कुछ रजिस्ट्रेशन के भी हम कर सकते हैं। नहीं तो हर जगह तो रजिस्ट्रेशन फीस एटलीस्ट रहता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आ, ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, क्योंकि आप जब रजिस्टर करते हो मोदी केयर में तो आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिनके पास थोड़े सोशली या फिर इकोनॉमिकली थोड़े से वेल ऑफ नहीं है। आपके पास पैसे हैं, आपने पैसे लगा दिए, रजिस्टर कर लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि कोई गांव का इंसान जो साल में 2 बार खेती करता है, मतलब क्रॉप्स होते हैं उसके, वो कितने पैसे दे के मोदी के ज्वाइन कर सकता है? राइट। तो ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि मोदी केयर हमको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है और किन किन लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एक करोड़पति मोदी केयर में अगर आना आना चाहता है तो भी उसको जीरो रजिस्ट्रेशन फीस लगते हैं, राइट, ज्वाइनिंग फीस जीरो लगते हैं। और से एट द सेम टाइम अगर कोई इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है, राइट, अगर उनको ज्वाइन करना है तो भी उनको जीरो रजिस्ट्रेशन फीस लगते हैं दोस्तों। तो ये एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है आजकल के यूथ के लिए। ये मोदी केयर जो बिजनेस है ये कोई भी एज ग्रुप का इंसान कर सकता है, लेकिन स्पेशली मैं बताना चाहूंगी कि आजकल के जो यूथ हैं ये मोर एंड मोर अट्रैक्ट होते आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और आप इसमें इस इंडस्ट्री में आप आईएएस पाओगे, आप डॉक्टर्स पाओगे, आप आईपीएस पाओगे, राइट। आप आराम से गूगल कर सकते हो, सक्सेस स्टोरीज जो है यूट्यूब पे देख सकते हो कि इस इंडस्ट्री को ऐसा कोई भी फील्ड, इंडिया में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिनके लोगों ने इस इंडस्ट्री को नहीं अपनाया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लाइक मी, जैसे मनीषा मैम, हम सब भी इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल समझ रहे हैं दोस्तों और इस पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और जैसे अगर आप रिटायर्ड प्रोफेशनल हैं, राइट, अगर आप अपने आप अपने लाइफ दे दी है आपके जॉब को और आप रिटायर हो चुके हैं, आपको इंडिया में कहीं और जॉब नहीं मिलेगी दोस्तों। आप चाहो भी तो नहीं कर सकते। लेकिन मोदी केयर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जहाँ पे आप रिटायरमेंट के बाद भी, अपने रिटायरमेंट के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो और इसमें आप मेहनत करके अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसका हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, लेकिन हम उसको उनको किसी और सेशन में कवर करेंगे। आई थैंक यू मनीषा मैम, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मुझे भी आपके आंसर्स का बहुत ही ज़्यादा अंदर से सैटिस्फैक्शन लगा है। आई होप आपके आंसर्स का भी सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और सब अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थैंक यू मैम। तो ऐसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल लिव विथ एक्सीलेंस पे जाके हमारे वीडियोस देख सकते हो, और उस पे अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो। हमारा फोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप उस पे भी हमको कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी क्वेरीज हो। तो आई थैंक यू वंस अगेन मनीषा मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूबल टाइम। और दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। आपके और कोई भी क्वेश्चंस हो आप हमको फोन या कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम 5-10 साल में कैसे हम अपना एम्पायर खड़ा करके, कैसे अपना टीम खड़ा करके हम आराम से अपना फैमिली लाइफ, वेकेशन वाला लाइफ एंजॉय करें दोस्तों। यही मेरी आशा है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।